Good morning, student. Welcome to online classes. रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर। बच्चों, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। ये ना, यानी क्या होता है, जो दर्पण होता है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं, चाहे वो अवतल हो चाहे वो क्या हो, उत्तल हो। तो उसके आधार पर हमें बताना है कि जो गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरा क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों को हमें क्या करना है, अलग अलग पढ़ना है। बच्चों, गोलीय पृष्ठ में बताया गया था कि ये गोलीय पृष्ठ होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। क्लियर ना। और किरण चलाने में बताया गया था, एक किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलाई जाती थी, और एक किरण क्या होती है, प्रकाशित केंद्र से चलाई जाती थी, और एक किरण क्या चलाई जाती है, मुख्य फोकस से चलाई जाती है। तो मुख्य फोकस ही बताना है हमें। यहाँ डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले बताना है कि प्रथम मुख्य फोकस होता क्या है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्रथम मुख्य फोकस होता क्या है, यानी क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर। यानी क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। और प्रथम मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F डैश से प्रदर्शित किया जाता है। और प्रथम मुख्य फोकस और ये जो होती है क्या होती है, ध्रुव के बीच की दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या करते हैं, स्मॉल f डैश से प्रदर्शित करते हैं। यानी होता क्या है, प्रथम मुख्य फोकस किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F डैश से, और प्रथम मुख्य फोकस दूरी किससे प्रदर्शित की जाती है, स्मॉल f डैश से। और प्रथम मुख्य फोकस की दूरी जो होती है, प्रथम मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी होती है। क्लियर। अब देखिए, ये प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र के अनुसार आपका फार्मूला निकाला गया था, n/v माइनस कितना होता है, 1/u इक्वल टू कितना होता है, n-1 कितना होता है, r। कहा गया है u ऐसी स्थिति है जहाँ पे वस्तु रखी गई है, यहीं से प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं वही बिंदु वस्तु मानी जाती है। यहाँ पे क्या होगा, दूरी से जो दूरी ली जाएगी कितने के बराबर होगा, f डैश के बराबर होगा। ये दूरी कितनी है, f डैश के बराबर है, यानी स्मॉल u कितने के बराबर होगा, f डैश के। और प्रतिबिंब कहीं जाके जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो माना जाता है कहाँ पे मिलती है, अनंत में मिलती है। यानी जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत में बनेगा, वो दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल u हो जाएगी। यानी u बराबर स्मॉल f डैश और v बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मान रखते हैं, इस फार्मूले में हम जब रखेंगे n/इनफाइनाइट माइनस 1/f डैश इक्वल टू टोटल अपॉन n-1/r, ठीक है। फिर इसको हल करते हैं, ये पूरा कितना हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी f डैश इक्वल टू कितना आता है, -r/n-1। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी क्या होता है, जो f डैश का मान डिपेंड करेगा किस पे करेगा, अपवर्तनांक, पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब बात आती है द्वितीय मुख्य फोकस की। द्वितीय मुख्य फोकस होता क्या है, जैसे इसके उल्टा होता है। यानी क्या होता है, इसमें बताया गया था कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है, और जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है, आपका द्वितीय मुख्य फोकस। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। और द्वितीय मुख्य फोकस से और दर्पण के ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर। यानी क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है, और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसमें क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, यानी वस्तु कहाँ रखी गई, अनंत से, यानी u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा ना। और इस कहाँ पे मिल रही है, f पे मिल रही है,
ये अपवर्तन के पश्चात यानी ये क्या हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं u बराबर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट और v बराबर कितना हो जाता है f। अपवर्तन के फार्मूले में जब रखा जाता है n अपान f माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 अपान कितना होता है r होता है। ये तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। n अपान f इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 अपान r। हल करते हैं, हमारा मान कितना होता है f इक्वल टू nf अपान कितना हो जाता है n माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसमें हम बारी बारी से मान रखते हैं। n का मान एक बार हम रखते हैं 1.5 रखते हैं, तो सबसे पहले इसका मान n इक्वल टू 1.5 समीकरण 1 में रखते हैं। f डैश का मान कितने के बराबर आता है 2r के बराबर आता है। और जब यही n इक्वल टू 1.5 इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो f का मान कितने के बराबर आता है 3 के बराबर आता है। यानी क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं ये प्रथम मुख्य फोकस है दूरी है और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है, यानी दोनों में क्या है डिफरेंस आ रहा है। यानी प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस वो क्या होता है अलग अलग। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से डिवाइड किया है f डैश अपान f और इसको जब हल किया गया f इक्वल टू कितना आ गया माइनस f डैश। यानी क्या होगा, जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होती है वो क्या होती है प्रथम मुख्य फोकस की n गुना होती है। यानी पदार्थ के अपवर्तनांक की n गुना होती है। और इसमें एक चीज और आप देखें, माइनस का मतलब क्या होता है, दोनों फोकस दूरियां प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होता है पृष्ठ के क्या होती है अपोजिट साइड होती है। क्या होती है अलग अलग होती है, एक ही साइड में नहीं होती। ये माइनस प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार फोकस दूरियां और प्रथम मुख्य फोकस क्या होते हैं किसी भी पृष्ठ से अलग अलग होते हैं। यानी क्या होती है, एक इधर रहेगा और तो एक इधर रहेगा, यानी एक ही तरफ दोनों